वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और इस पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ अपूर्व अनुभव, जो कि जापानी भाषा में लिखा गया एक संस्मरण है। इस संस्मरण में तोतो चान एक लड़की और यासुकी चान लड़का, विकलांग लड़का है, उसकी कहानी है। तोतो चान अपने पेड़ पर यासुकी चान को चढ़ाती है, पूरा प्रयास करती है, पहले सीढ़ी लेकर आती है पर नहीं चढ़ पाता है। तो फिर वह चौकीदार की छत से तिपाई सीढ़ी यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी ले आई, स्टूल की तरह। उसे लगाकर वह काफी प्रयास करने के बाद में स्टूल की ऊपरी सतह पर यासुकी चान चढ़ जाता है। काफी प्रयास करने के बाद में वह चढ़ जाता है। फिर देखिए, हुर्रे, पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। देखिए, वो ऊपर तो चढ़ गया, स्टूल के यहाँ ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़कर कहता हुर्रे, यानी हुर्रे यानी जीत का पर्याय है। हाँ, जीत गए, ऊपर चढ़ गए, स्टूल पर चढ़े हैं, डाली पर नहीं अभी तक, स्टूल पर चढ़ गए। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। बड़ी बड़ी मेहनत के बाद में वह स्टूल के ऊपर तक चढ़ पाया। उसके बाद में उसे सारी मेहनत, यार बड़ी 2 घंटे में तो स्टूल के ऊपर चढ़े हैं, बहुत मेहनत हुई है, तो ये सारी मेहनत, अब तक की मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई। तोतो चान ऊपर सीढ़ी स्टूल के ऊपर चढ़ गई थी, वहां से छलांग लगाकर डाली पर पहुंच गई, स्टूल से डाली पर चली गई, वहां से यूं पैर रखा, डाली पर चली गई। लेकिन यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर चढ़ने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान अब कैसे यहां से वहां कैसे जाए, स्टूल से डाली पर कैसे जाए? थोड़ा सा गैप भी हो जाता है और नीचे अब दूरी हो जाती है, ऊपर स्टूल की दूरी थोड़ी हो गई डाली से, तो वह ऊपर कैसे जाए? ऊपर जाने की, डाली के ऊपर जाने की सारी कोशिशें उसकी बेकार रही। तो यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। यासुकी चान ऊपर बैठा था स्टूल के ऊपर सीढ़ी पर, वहीं बैठा बैठा ही, और तोतो चान कहाँ बैठ गई है? डाली पर बैठ गई है। अब वो वहां से कह रही है, हाँ यासुकी चान आजा, डाली पर आजा, यासुकी चान डाली पर आजा। अब डाली पर जाए कैसे यासुकी चान? यासुकी जाए कैसे डाली पर? तोतो चान की ओर ताकने लगा, यानी देखने लगा। वह वहीं पर स्टूल ऊपर ही बैठा हुआ तोतो चान की ओर देख रहा है, वो बुला रही है, पर अब जाऊं कैसे? यहां से कोई, मैं कूद तो सकता नहीं, यहां से कूद कर डाली पर कूद जाऊं। तो ताकने लगा, यानी उनकी ओर देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। तोतो चान बड़ी मेहनत करके वो सीढ़ी लाई, स्टूल लाई। इसके बाद में बड़ी मेहनत के बाद में यासुकी को स्टूल के ऊपर चढ़ा पाई। बहुत मेहनत करी तोतो चान ने। तो फिर भी अब ये असफल लग रहा है सारा कार्यक्रम कि यार अब ये डाली पर नहीं आ पा रहा है, तो मेरी सारी मेहनत भी बेकार हो गई। तो उसकी रुलाई छूटने को हुई, मन ऐसे भर गया, गला रोंदने लगा। क्या वैसे रोने को उसका कैसे हो गया, मूड जैसे बिल्कुल रोने वाली है, पर वह रोई नहीं। वह रोना चाहता कि उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए। उसने चाहा था कि ऊपर चढ़कर यासुकी को ऊपर चढ़ाकर, यहाँ पेड़ की डाली पर चढ़ाकर यहाँ से तमाम नई नई चीजें दिखाऊं मैं उसको। देखो यहाँ से ऐसे ऐसे दिखाई देता हो, आसमान ऐसे दिखाई देता है। पर वह रोई नहीं। उसका रोने का मन हो रहा था कि मेरी गला भर आया, बिल्कुल रोने वाली थी, पर रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसे लगा कि अगर रोने का तो उसका हो गया था, जी बिल्कुल खराब हो गया, बिल्कुल रोने वाली थी, पर रोई नहीं। क्यों नहीं रोई? क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं रोऊंगी तो ये यासुकी भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। किसने? तोतो चान ने। उस लड़की ने उस लड़के हाथ कहा कि ले हाथ इधर कर, मैं खींचती हूँ तेरे को इधर डाली पर। तो उसने पोलियो से पिचकी हुई कमजोर कमजोर सी अंगुलियां और अकड़ी हुई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ लिया
और उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। किसके? तोतोचान। छोटी बच्ची है, उसका हाथ छोटा, और उस लड़के की अंगुलियां भी उस लड़की की अंगुलियां से बड़ी है, उसका हाथ भी उस लड़की के हाथ से बड़ा है। देर तक तोतोचान उसका हाथ थामे रही, काफी देर तक उसके हाथ को पकड़े रही, अपने हाथ में उसका हाथ लेकर पकड़ी रही। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। तुम ऐसा करो, इस स्टूल पर थोड़े से टेढ़े हो जाओ, लेट जाओ, इधर झुको, और मैं तुम्हें खींचने का प्रयास करती हूँ। इधर डाली पर खींच लेती हूँ स्टूल से, तुम स्टूल पर ही रहो और यहां से थोड़ा सा इधर झुको, लेट जाओ, और मैं तुम्हें इधर खींच लेती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतोचान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते दिखाई देते। अब देखो, उस समय जब वो तोतोचान यासुकी को खींच रही थी, वो डाली पर खड़ी हो गई, और इधर यासुकी-चान स्टूल पर बैठा हुआ है और वो उसको खींच रही है उधर। अगर इन दोनों को कोई देख लेता कि ये ऐसे लड़की क्या कर रही है, इस विकलांग लड़के को खींच रही है, तो कोई देख लेता तो वह आदमी डर के मारे चीख उठता, अरे क्या कर रही है लड़की, ओए लड़की क्या कर रही है तू, है? वो चीख उठता डर के मारे, अरे गिरेगी क्या। अब वे उसे सच में जोखिम उठाते दिखाई पड़ते। जोखिम यानी खतरा। अरे क्या खतरा मोल ले रही है, इस लड़के को खींच क्यों रही, दोनों ही गिरोगे। अगर लड़के हाथ छूट गया तो तू पीछे गिर जाएगी और लड़का इधर गिर जाएगा, और अगर लड़का ऐसे आ भी गया, एकदम से खींच गया, तो भी तू गिरेगी, दोनों ही गिरोगे। खतरा क्यों मोल ले रही है, खतरा क्यों उठा रही है। लोग यही कहते, यही देखते, पर वह तो गर्मी की छुट्टियां थी, गर्मी के दिन थे, वहां कोई था नहीं। पर यासुकी-चान को तोतोचान पर पूरा भरोसा था। यासुकी को पूरा भरोसा था कि ये तोतोचान है, ये न गिरने देगी, मेरी पूरी सुरक्षा करेगी। उसे पूरा भरोसा था, विश्वास था तोतोचान पर, उस लड़की पर पूरा विश्वास था। और वह खुद भी, वह लड़की भी यासुकी-चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। बहुत भारी खतरा था भाई, वो ऊपर ऐसे खींचना, वो विकलांग लड़का है, अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो दोनों गिरे, नीचे पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाए, ऊपर से नीचे गिर जाए, तो बड़ा खतरा वह लड़की उठा रही थी। कैसे न कैसे ये लड़का इस पेड़ पर चढ़ जावे, इस डाली पर बैठे। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। अपने छोटे छोटे हाथों से वह पूरी ताकत लगाकर, पूरी शक्ति के साथ में उस लड़के को, यासुकी-चान को उस डाली पर खींच रही थी, खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब वो गर्मी के दिन से कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है, और उस गर्मी में अब देखो ये लड़की कैसे एक दूसरे की मदद कर रही है, वो दूसरे की। तो जो मदद करने वाले होते हैं उन पर भगवान भी मेहरबान हो जाते हैं। इसी गर्मी में पसीने में तरबतर हो रहे हैं, तो बादल का एक टुकड़ा आया, बादल आया और उन पर छाया कर रहा है, उन पर छाया कर रहा है कि गर्मी से बचे। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। बहुत मेहनत करने के बाद में यासुकी पेड़ की डाली पर चढ़ गया और दोनों आमने सामने बैठ गए। दोनों टांगे ऐसे डाली के दोनों तरफ करके, लड़का और लड़की दोनों आमने सामने मुंह करके बैठ गए। यासुकी-चान और तोतो-चान दोनों आमने सामने थे, यानी इधर मुंह उसका है तो उधर उसका है, दोनों आमने सामने मुंह करके बैठ गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। वह लड़की बड़ी मेहनत करने के बाद में पहुंच गए, दोनों डाली पर बैठ गए और पसीने से तरबतर चेहरे से, जो लड़की है उसके बाल ऐसे चेहरे के आगे आए और पसीना हो रहा है, तो उस पसीने से तरबतर चेहरे पर से हाथों से ऐसे बालों को हटाया और कान के पीछे लगाया बालों को, हाथों से बालों को चेहरे के आगे से हटाकर कान में, इधर कान के पीछे लगा लिया, और फिर सम्मान से झुककर ऐसे हाथ यूं रखकर हृदय के साथ नीचे आगे से गर्दन थोड़ी झुकाकर कहने लगी, है मेरे पेड़ पर यासुकी तुम्हारा स्वागत है, तुम मेरे पेड़ पर आ गए हो। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था, वह वहां पर खड़ा हुआ डाल के सहारे और कुछ झिझकता हुआ सा मुस्कुराया। यासुकी-चान ऊपर चढ़ गया और डाल के सहारे उस डाल पर खड़ा हुआ और झिझकता हुआ, इन हिचकता हुआ, कुछ हिचकता हुआ वह मुस्कुराया, क्योंकि डाल ऊपर से गिर जाए, भाई कमजोर आदमी है, पहले ही बीमार है, पहले ही पोलियोग्रस्त है, तो मुस्कुराया। और तब उसने पूछा, क्या
मैं अंदर आ सकता हूँ? या आपको पता है कि माफ करिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पूछकर ही किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ते थे। तो ये इस लड़की के पेड़ पे चढ़ा, तो चढ़कर फिर वो कह रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इजाजत मांग रहा है। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। पहली बार यासुकी चान पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर ऊपर से आकाश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है, ऐसे कहो हो पूरा शहर दिखाई दे रहा है, गांव, इधर आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर की सड़कें दिखाई दे रही है। तो एक नई झलक, एक नई चमक, एक नई आभा उसने देखी कि ऐसे तो मैंने पहले कभी न सोचा था न देखा था कि मैं भी पेड़ के ऊपर चढ़कर इस दुनिया को देखूंगा। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, मैंने तो कभी चढ़ा नहीं, पर है इस प्रकार से इतनी मेहनत करके पेड़ पे चढ़ा जाता है। तो ऐसे होता है पेड़ पे चढ़ना है। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। यासुकी चान खुश हो गया कि ओहो मैं पेड़ पर चढ़ गया, मैं जीत गया, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं पेड़ पर चढ़ पाऊंगा। वे बड़ी देर पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, पेड़ पर बैठे रहे और बातें करते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहां एक चीज होती है टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। यासुकी चान बड़े उमंग यानी उत्साह से कह रहा था कि मेरी बहन अमेरिका में है, मेरी बहन वहां रहती है अमेरिका में, और मेरी बहन ने बताया कि वहां पर एक ऐसी गजब की चीज होती है टेलीविजन, बहुत ही गजब की चीज होती है टेलीविजन। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो ये तोतो चान को बता रहा है ऊपर डाली पर बैठकर कि मेरी बहन अमेरिका में है और वहां पर बहुत ही गजब की चीज पाई जाती है, एक टेलीविजन। और मेरी बहन कहती है कि जब वह यानी यासुकी चान जापान में आ जाएगा, पढ़ाई खत्म करके जापान आएगा ना, तो वहां पर मैं टीवी लेकर आऊंगी और उस टीवी में घर बैठे बैठे ही सुमो पहलवान की कुश्ती देख सकेंगे। जो टीवी पे आती है सुमो पहलवान की कुश्ती कार्यक्रम आता है, वह कार्यक्रम हम जापान में घर में बैठे बैठे ही देख लेंगे। और मेरी बहन बताती है कि टेलीविजन है ना एक डिब्बे की समान होता है, एक डिब्बे जैसा होता है छोटा सा। तोतो चान उस समय यह तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। तोतो चान सुन रही थी उस समय उसकी बातें, वहां की टेलीविजन होती है, यासुकी चान बता रहा था, और हम घर में ही बैठे बैठे देख लेंगे। तोतो चान छोटी सी लड़की, तो वह तो उस समय तो समझ नहीं पाई कि यासुकी चान के लिए थोड़ा सा चलना ही बहुत भारी बात हो जाती है। तो ये दुनिया की दूर की चीजें कैसे देख लेगा घर में बैठे बैठे, इसका क्या अर्थ है, नहीं समझ पाएगी, कैसे देख पाएगा। अमेरिका की चीजें यहाँ कैसे देख सकता है, तो चल ही नहीं पाता है, तो स्कूल ही बड़ी मुश्किल से आता है। तो इसका क्या अर्थ होगा, वह इस चीज को समझ नहीं पाई। वह तो ये सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समझ आएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। वह सोचती रही कि जो सुमो पहलवान, जो पहलवान है हट्टा कट्टा, उसकी कुश्ती कार्यक्रम होता है, उसकी कुश्ती, भाई उसे लोग वहां जाकर देखते हैं सुमो पहलवान की कुश्ती, और ये कह रहा है कि वो एक डिब्बे में उसका कार्यक्रम, वो उसे हम देख सकते हैं, वो डिब्बे में कैसे समझ आएंगे यार, उसे वहां जाकर देखना पड़ता, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका आकार तो बहुत बड़ा है, वो एक छोटे से डिब्बे में कैसे दिखाई देंगे, छोटे से डिब्बे में कैसे समझ आएंगे, छोटे से डिब्बे में कैसे आ सकते हैं। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, वो दूर की चीज देख सकते हैं, मन को भाने वाली बात लगी उसे टेलीविजन की। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, उस समय की बात है जब टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था, टीवी के बारे में। सबसे पहले तोतो चान को यासुकी ने ही बताया, और यासुकी को किसने बताया, उसकी बहन ने जो अमेरिका में रहती थी। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, पेड़ हवा से इधर उधर झूम रहे थे, मानो पेड़ भी खुश हो गए थे कि देखो ये विकलांग लड़का भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मेरी डाली पर आ गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि इसने प्राप्त कर ली है। और दोनों बेहद खुश थे।
दोनों ही बहुत खुश थे, कौन, तोतो चान और यासुकी। और पेड़ भी हवा के कारण झूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी गीत गा रहे हो, नाच रहे हो, किस खुशी में कि हो इस तोतो चान ने बड़ी मेहनत करके इस विकलांग बालक को, यासुकी को भी पेड़ पे चढ़ा दिया। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान विकलांग था, अब वो कब पेड़ पर चढ़ता? जिंदगी में कभी नहीं चढ़ पाता अगर तोतो चान न होती तो। और अंतिम मौका, क्योंकि अगर अभी नहीं चढ़ पाता तो फिर कौन चढ़ाता उसे? उसे कोई नहीं चढ़ा सकता था, क्योंकि विकलांग था, कौन चढ़ाता भाई? अभी तो यहां मेहनत करके तोतो चान ने इसको चढ़ा दिया। तो सबसे पहला मौका, यानी पहली बार वह पेड़ पर चढ़ा है, पहला मौका है। अंतिम मौका यानी इसके बाद में भी कोई उसे पेड़ पर चढ़ाने वाला नहीं है। कौन उसे पेड़ पर चढ़ाएगा? कोई नहीं चढ़ाएगा। अभी तो उसने तोतो चान ने चढ़ा दिया था। धन्यवाद।